ये है आपका मिरर। मिरर कहते हैं दर्पण को। तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल उभरा हुआ है, तल जिसका उभरा हुआ, उठा हुआ। इस तरफ होता है चमकीला पार्ट, मतलब इधर फोटो यहाँ दिखेगी, जिसकी फ़ोटो दिखनी है वो इस तरफ होगा खड़ा, ठीक है। इधर होगा उसका पॉलिश या चांदी, जिसको हम कहते हैं चांदी का पानी, दर्पण का पानी, मरकरी का पानी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, आरा बारा बोल देते हैं, कुछ नहीं, पेंट ही समझ लो आप। इस तरफ होगा। ये ठीक बीच का पार्ट पोल कहलाता है, पोल, ध्रुव, पी, ठीक है। MM- मिरर उत्तल है, ये कॉन्वेक्स। तुम हिंदी में ही समझो यार, इंग्लिश में कंफ्यूज कर दोगे। ये मुख्य अक्ष है, ठीक बीच से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। अब इसका एक वक्रता केंद्र भी होता है दर्पण का। हर एक दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर यहाँ पे प्रकार रख के, अरे यहाँ पेंसिल बांध के यूँ गोला बनाया जाए, तो जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या है ये। तो गोला तो कागज से बाहर चल जाएगा। इतना आप समझ होंगे, बहुत समझ होंगे। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस, ठीक केंद्र में होता है। इसलिए ये जो दूरी है ये दुगनी होती है इसकी फोकस की। इसको फोकस दूरी कहते हैं, एफ, छोटा एफ। छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोटा लिखिए। ये फोकस है। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और उल्टा चलो, अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। ये तो क्लियर हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ। ये है उत्तल दर्पण, ये रहा, ये है उभरा हुआ, ये इस तरफ, और उस तरफ होता है हल्का गड्ढा, हल्का सा गड्ढा। अगर मैं यहाँ पानी डाल दूँ थोड़ा सा तो यहाँ रुक जाएगा, हल्का सा गड्ढा है। अरे यहाँ नहीं है, इस पर कुछ पानी पुनी डालेंगे तो कुछ नहीं रुकेगा, क्योंकि इस पर ढलान है दोनों तरफ। उत्तल दर्पण है। दूसरी बात, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों में लगता है तो पीछे का देखने काम आता है। वो दिखावा भी रहता है उस पर, ऑब्जेक्ट्स में अपीयर फार, ऑब्जेक्ट्स में अपीयर नियर बट मे बी, ऑब्जेक्ट में अपीयर फार बट मे बी वेरी नियर। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हें हो सकता है कि दूर दिख रहे हो लेकिन नज़दीक हो। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृश्य देखो जरा, आपको पीछे दिख रहा होगा इसमें, वो दरवाज़ा वगैरह वो काफ़ी दूर है। ये पर्दे दिख रहे होंगे, वो नज़दीक नहीं है। वो दरवाजा दिख रहा है, वो ये पर्दा तो दूर है, वो ऐसा लगेगा कि नज़दीक है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, मतलब यहाँ यहाँ इसके पीछे सीधा बनता है। आभासी बनता है, आभासी माने नकली, जिसको पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते आप, फोटो नहीं खींच सकते उसकी, और छोटा बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने इमेज, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण क्लियर हो गया होगा। छोटा दिखता है इसमें तस्वीर, मैं अपने को देख रहा हूँ, देखो छोटा, मैं भी छोटा दिख रहा हूँ। काफ़ी दूर की रेंज कवर करता है। तो पहले इस चीज़ को क्लियर कर लिया होगा आपने, उत्तल दर्पण, ठीक है। और अगर यही पॉलिश चांदी पीछे कर दूँ इधर और उधर कर दूँ मैं चमकीला,